सर अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आपको लगता है कि फिर आप सीएम बनेंगे? क्योंकि कम से कम अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि भाई अब मेरी बारी आनी चाहिए। राहुल जी देखिए, मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है। अनिल विज हमारे नेता हैं, राव इंद्रजीत भी नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इच्छा जाहिर कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। नहीं, पर इस बार आपके रेबल्स भी बहुत है। पहले बीजेपी की जो एक क्षमता थी पिछले 10 साल में कि रेबल्स को डरा धमका के, फुसला के, बहला के कि बैठ जाओ भाई, चुनाव नहीं लड़ना है। इस बार तो आप अपने खुद के ही रेबल्स को रोक नहीं पा रहे हो। 20 रेबल्स हैं। ऐसे नहीं, लगभग सब बैठ गए हैं। एक दो देखिए, मैंने प्रेस के अंदर ये बात कही थी राहुल जी कि हमारे हर सीट के ऊपर लगभग 10-15 लोगों ने एप्लीकेशन दी। सभी मजबूत कार्यकर्ता थे, एक भी ऐसा नहीं था मैंने कहा कि जिसको हम ये आंक सके कि ये कमज़ोर है। परंतु कमल का फूल एक है। अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया, एक व्यक्ति के पास कमल का फूल गया, 9 लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, किसी को ये लग सकता है कि मैंने इससे ज़्यादा काम किया है, हक मेरा बनता था, वो गुस्सा था। परंतु हमारे जितने लोगों के अंदर गुस्सा था, हमने उसको जा करके उनसे बातचीत करके उसका समाधान कर लिया है। 2-4 ऐसे हैं जो हमारे पास उन्होंने इधर उधर एप्लीकेशन भी दी, चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके अंदर मन में होती है, इतना ज़्यादा नहीं। परंतु कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा द्वंद्व है। कांग्रेस के तो लोग एक मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते, एक दूसरे की फ़ोटो नहीं लगा सकते। अगर किसी ने फ़ोटो लगा भी ली है तो इतनी हालत ख़राब है। एक रिवाइवल नहीं, मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 हर विधानसभा के अंदर। कुमारी शैलजा जी को बुला रहे हैं अपनी पार्टी में? किसको? कुमारी शैलजा जी को? नहीं, देखिए कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता है और हमारा ये नहीं है, कांग्रेस की नेता के साथ साथ वो महिला भी है और प्रतिष्ठित मिला है, ऐसा नहीं है। अरे अगर उसने ये इच्छा जाहिर की है काम करते हुए पार्टी के अंदर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस नहीं चाहती परिवार से बाहर निकलना। कांग्रेस के अंदर तो ये स्थिति है, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव, अपने दोनों आंसर्स देखो अलग है। अनिल विज साहब ने भी तो एक्सप्रेस किया कि मुझे बनना है सीएम। नहीं, मैंने कहा है जी भी कह रही वो कर सकते हैं। अगर मैं आपत्ति दर्ज करूं या मेरे को कोई ये महसूस हो, मेरे लिए ये नहीं है। मैंने कहा है राहुल जी कि मेरे को पार्टी ने इस पद के ऊपर बैठाया है, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक सेवा के रूप में मैं यहाँ बैठा। सर एक आपके विरोधी, और मैं राहुल जी थोड़ा सा इसको आगे बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के समय के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस के समय के अंदर गोहाना कांड हुआ, कांग्रेस के समय के अंदर दौलतपुर कांड हुआ और कांग्रेस के समय के अंदर बरहाना कांड हुआ। इतने दलितों के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार के अंदर किए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, उनको पलायन करना पड़ा। उनकी बेटियां, एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके साथ क्या हाल किया, कितना दुराचार किया, उसको मार दिया गया, उसके अरमान दाब दिए, उसके माँ बाप के अरमान जो उस बच्ची को पढ़ा रहे थे। ये कांग्रेस के समय के अंदर था। मैंने पूछा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपके 10 वर्षों के अंदर ये काम हुए थे, आप बताइए। अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष, राहुल जी आपके सामने, आपने भी शायद इंटरव्यू लिया था अशोक तंवर का, गर्दन तोड़ दी, पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में कोई भी। अरे दलित अगर कोई नेता खड़ा होता है ऊपर, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है कि ये बड़ा ना बन जाए। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अभी भी खट्टर साहब ही सुपर सीएम है, कि मतलब पीछे से इशारा वो देते हैं और करना आपको पड़ता है, ऐसा है क्या? विरोधियों के पास मुद्दा तो कोई है नहीं। हाँ। यही अगर मैं हुड्डा को कहूँ कि हुड्डा साहब आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये तो किसान बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, हमारे हरियाणा के किसान बोलते हैं, किसानों की ज़मीन हड़प करके हुड्डा साहब ने दामाद को खुश रखा है। क्यों रखा है? क्या वो आज भी स्थिति वही है हुड्डा साहब की, कांग्रेस की? आज भी मैनिफेस्टो अगर जारी करते हैं, दिल्ली में बैठ करके करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था? अरे गुड़गांव में बैठ जाते, अगर उनको दिल्ली के अंदर कोई समय नहीं लग रहा था, गुड़गांव तो नजदीक था, मेरा एक सवाल, यहाँ बैठ जाते, यहाँ से लॉन्च कर देते। सर जितने भी नेताओं से हमने बात की इस पंचायत के लिए, सब ने बोला कि यार ये पंचायत को आप गुड़गांव में ही करो, चंडीगढ़ से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आना ज़्यादा आसान है, 5 लोकसभा सीटें लगी हुई हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है हरियाणा की। अगर इतना ही कुछ है तो गुड़गांव ही को आप हरियाणा की राजधानी क्यों नहीं बनाए थे?
राहुल जी, ये आपको बताएंगे, कोई बात नहीं। क्या बताएंगे? नहीं, मैं नहीं इसके समझा। ऊपर बिल्कुल राहुल जी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? ये हमारा दिल है गुड़गांवा, फिर दिल है हमारा। नहीं, आपको अगर बताएंगे। चंडीगढ़ जाना नहीं, किसी को वहां रहना नहीं है, नहीं, नहीं, आपका हम तो मन चंडीगढ़ ज्यादा जाते हैं। नहीं, वो तो जब सरकार बन जाती, चुनाव तो यहीं नहीं, से नहीं, लड़ा जा रहा है, नहीं, नहीं, फाइनेंशियल राहुल जी, कैपिटल ये है। राहुल जी, हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, हम भी तो दिल्ली कर सकते थे बैठ करके। आपने मेरे हमने सवाल का रोहतक में ये किया। बहुत स्मार्ट नहीं, है। मैं मैंने देख सर, उनको आपको पूछा। जो सवाल का जवाब नहीं देना, आप निकल जाते हैं। मैंने पूछा कि आप गुड़गांव को क्या राजधानी बनाने के बारे में सोच सकते हैं या सोचते हैं, या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारी कैपिटल ये राजधानी है, और मैंने कहा कि गुड़गांव हमारा दिल है, हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहेगी, उसके अंदर ना किंतु है ना परंतु है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहेगी। सर, दूसरा जो सवाल मैंने पूछा ना, जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आपने मुझे घुमा दिया, वो था शंभू ऑर्डर का। मैंने बोला किसान वहाँ बैठे हुए हैं, कोर्ट भी बोल रहा है कि हटाओ ये सारे बैरिकेड आपने लगाए हुए हैं। आप उसको कैसे देखते हो? हटाते क्यों नहीं हो बैरिकेड? अपने ही किसानों नहीं, से हमने डरते तो हो नहीं आप? रोका, हमारे हरियाणा की तरफ से नहीं, परंतु उन्होंने ये बात करते हैं। देखिए, पंजाब के किसान आकर के जो किसान संगठन है, वो हमारे इधर जब कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे होंगे, यहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमारा हरियाणा का किसान ना किसान जत्थेबंदी कोई इसके अंदर, क्योंकि जब से हमने 24 फसलों का एमएसपी तय किया है, उसके बाद उन्होंने जब प्रशंसा की है, उसके बाद सारा नॉर्मल है। परंतु बॉर्डर के ऊपर उसको पंजाब का किसान भी समझ रहा है, हरियाणा का भी समझ रहा है। हमने वहाँ की सरकार को कहा था कि आप ये व्यवस्था करें, अरे आप करके दे दीजिए हमें, आप इस प्रकार की बातें करें, किसान का नुकसान हो रहा है। किसान हमारा हरियाणा का, किसान पंजाब का है, दोनों के दो बराबर हैं। हमारे लिए सम्मानित पंजाब का किसान है, हमारे लिए सम्मानित हरियाणा का किसान है, परंतु हमारे किसान को दिक्कत ये आ रही है कि उसको पानी नहीं मिल रहा। और पंजाब से हमने कहा है, जो एक एग्रीमेंट के तहत है, हम अलग से पानी नहीं मांग रहे उनसे, हमने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि इस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है, आप उसको दो। मैंने केजरीवाल को भी कई बार कहा, भगवंत मान को भी कहा, मैं अभी मिला भी था एक दिन उनको, मैंने कहा कि आप हमारे पानी को दें, आप क्यों रोक रहे हैं पानी को? सर, ये हमारा इसके ऊपर हक है, हम आपसे एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग सर, रहे। हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए थे, म्यूनिसिपल इलेक्शंस। वहाँ पे बीजेपी ने इतनी ताकत लगा दी कि मतलब पार्टी प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जा रहे हैं, सबके रोड शो हो रहे हैं, रैली हो रहे हैं, और बहुत ताकत लगाई वो जीतने के लिए। उतनी ताकत हरियाणा में तो आपकी पार्टी नहीं लगा रही। मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम बन रहे हैं, कोई जा रहा है महाराष्ट्र जा रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, पर जितनी ताकत एक शहर के निकाय चुनाव में लगा दी, उतनी ताकत तो हरियाणा में नहीं लग रही है। राहुल जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सभी चुनाव वो मजबूती से हम लड़ते हैं, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर आकर के उन्होंने चुनाव का आगाज किया है। उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी गए, हमारे कल योगी जी थे, पूरी लीडरशिप मैं मान रहा हूँ, एक होता है ना कि पूरी ताकत लगा के कि करना ही करना है, जीतना ही जीतना है, कुछ भी लगा रखी है। सर, कम बीजेपी की ताकत हमने देखी है सर, कम ही कम। नहीं, अगर पहलवानी हो ना कि मतलब लड़ तो रहे हैं दाव, लेकिन जिस एफर्ट से लड़ना चाहिए ना ओलंपिक चैंपियन, उतना एफर्ट नहीं हो रहा सर। राहुल जी, पूरी ताकत लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, तीसरी बार हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रहे हैं, बड़े मैंडेट के साथ बना रहे हैं, एक तरफा सरकार बन रही है। चलिए, राजनीति का ओलंपिक गोल्ड मेडल किसको मिलता है? ये एक ऐसा मुकाबला है, 100 ग्राम ओवरवेट होने से ऐसा नहीं होगा कि आपको रोक दिया जाएगा दाव लड़ने से। और यहाँ पे जो जूरी है वो जनता है। बिल्कुल जनता है, जनता हमारी भगवान है, और जनता ने हमें जांचा भी है, परखा भी है। जांच परख करके मेरे पास लोग आते हैं मिलने के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे राहुल जी, जब मेरे पास लोग आते थे, मैं मिलता था, मेरे को ये बात बोलते थे, कहा जी हम आपके पास काम के लिए नहीं आए। मैं कहा फिर क्या? वो कहने लगे, कहा तीसरी बार आपकी सरकार लेके आएंगे, हम ये बताने के लिए आए। चलिए, ये इतना स्नेह, इतना प्यार हरियाणा के लोगों का। आज हर व्यक्ति के जबान के ऊपर एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में आ रही है।